नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानून की जटिल बातों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को जानकर एक जागरूक नागरिक बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाने वाले निजी डॉक्टर्स को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि जिन प्राइवेट डॉक्टर्स ने इस भयावह महामारी के दौरान अपने क्लिनिक खुले रखे और इलाज करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन्हें भी केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आपराधिक मुकदमों में आरोप तय करने में हो रही अत्यधिक देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये देरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 251(b) के तहत दिए गए स्पष्ट प्रावधान के बावजूद हो रही है, जिसके अनुसार जिन मामलों की सुनवाई केवल सत्र न्यायालय द्वारा की जानी है, उनमें पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोप तय करने में देरी आपराधिक कार्रवाइयों के ठहराव का प्रमुख कारण है। तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दोहरे हत्याकांड मामले में 4 दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए 2011 से लंबित आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि भले ही एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई हो और हथियार बरामद न हुए हो, लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला प्रत्यक्षदर्शियों की सुसंगत गवाही और मेडिकल साक्ष्यों से पूरी तरह साबित होता है। आरोपियों ने जानबूझकर और इरादतन हमला किया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नान कौनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आरोपियों ने साझा मंशा से अवैध रूप से एकत्र होकर हमला किया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पति का पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए कहना क्रूरता है। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने महिला को तलाक की अनुमति दे दी है। महिला का पति उस पर शक करता था और उसकी आवाजाही पर नजर रखता था। वो उसे नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर भी करता था। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एमबी स्नेहलता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जीवन साथी पर शक करना रिश्ते की नींव को खोखला करता है। जहां पति या पत्नी एक दूसरे के आने जाने पर शक के आधार पर निगरानी रखे, वहां विश्वास, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा की नींव टिक नहीं पाती। और आखिरी खबर है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम से जुड़े एक मामले में अधीनस्थ अदालत द्वारा बिना ठोस साक्ष्य के दोष सिद्धि सुनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने इस फैसले को आश्चर्यजनक बताते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महारा की खंडपीठ ने आरोप रामपाल की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जहां सबूत अपर्याप्त हो, बल्कि ऐसा मामला है जिसमें कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें।